दिवाली सिर्फ दिए जलाने का त्योहार नहीं है, सिर्फ पटाखे फोड़ने का त्योहार नहीं है। ये त्योहार है अपनों के साथ वक्त बिताने का, प्यारी प्यारी सी यादें बनाने का और बहुत टेस्टी सी मिठाइयाँ खाने का। मैं हूँ अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज मैं और मेरी सहयोगी रंजना दुबे हम पहुंचे हुए हैं पॉपुलर मॉडल एंड एंटरप्रेन्योर के घर पर, जिनका नाम है अपेक्षा डबराल। और आज उनकी मम्मी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योति डबराल जी हमारे साथ हैं और ये माँ बेटी की खूबसूरत जोड़ी आज हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट करने वाली है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे दिवाली का बहुत खास सेलिब्रेशन। सबसे पहले अपेक्षा जी, आप ये बताइए दिवाली की तैयारियां कैसी हुई और कैसा लग रहा है इस बार? वेल, हम तो वेट करते हैं दिवाली हर साल कुछ नई चमचमाहट के साथ आए, तो इस बार और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मम्मी स्पेशली मेरे साथ हैं और दिवाली में चार चांद तो वही लगा रही हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे खास बात रंजना यही होती है किसी त्योहार की कि जब माँ साथ हो तो अपने आप अपनापन लगने लगता है। बिल्कुल अंशिका, क्योंकि माँ के बिना त्योहार थोड़ा अधूरा होता है और इस बार जब मम्मी आपके साथ है तो अब तक आपने मुंबई में मनाया, तो इस बार दिवाली कितनी खास और कितनी अलग इस बार होने वाली, स्पेशल कैसे होने वाली है? बहुत खास है बिकॉज मुझे लगता है कि हम बाहर से कुछ भी नहीं ला रहे हैं इस बार। हर एक चीज़ में मम्मी का टेस्ट मौजूद रहेगा, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे वो डेकोरेशन हो। क्या आपने सीखा अभी कुछ बनाना, गुजिया या फिर? मुझे सब कुछ बनाना आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी समय नहीं मिल पाता है। बट आई थिंक दिवाली का उत्सव ही ऐसा है जब पूरा परिवार साथ मिलकर। वेल, आप कह रही हैं सब बनाना आता है, लेकिन ये आपकी मम्मी बताएंगी आपको कितना बनाना आता है। असलियत वही बताइए। किचन में कितनी हेल्प मिलती है आपको? नहीं, पहले काफी करती थी, अब बिजी होने के कारण कम कर रही है। मतलब खाना अच्छा बना लेती? हाँ, बना लेती है। आपको कितनी खुशी हो रही है, कैसा लग रहा है इस बार दिवाली मनाते क्योंकि आपकी बेटी आपके घर में मौजूद है? हाँ, इस बार मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बेटा भी आ गया है मेरा, तो अच्छा लग रहा है। सबसे पहले शुरुआत साफ सफाई से होती है, तो बिल्कुल। आप लोगों ने क्लीनिंग कर ली या फिर अभी करने वाले हैं या फिर खुद की है, परिवार के साथ सबके साथ मिलके बहुत सब लोगों ने छोटे छोटे काम में हाथ बटाया है? हाँ, काफी हेल्प मिली है मुझे। पहले हमारा मन था कि पूरा व्हाइट वॉश वगैरह करा है, पर इनके पास टाइम ही नहीं। हम लोगों ने क्लीनिंग करी, बेटे ने भी करी, इन्होंने थोड़ा सा, दमाद अभिषेक जी ने की, कियान ने किया, सबने मिलकर। मुझे लगता है कि भारत के जितने भी त्योहार हैं वो डिज़ाइन इस तरीके से किए गए हैं कि सारी फैमिली के मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व रहें। चाहे वो डीप क्लीनिंग हो, चाहे वो कुछ बनाना हो, चाहे रंगोली निकालना हो। और ये सिर्फ बाहर की सफाई नहीं है रंजना, ये सफाई अंदर की भी है। जो मैल हमारे मन में है ना, वो भी दिवाली में निकल जाना चाहिए। ऐसा भी है ना, जब सारी फैमिली साथ बैठती है, साथ खाती है, बातें करते हैं, तो एक वो डिटॉक्सिंग बिल्कुल अच्छे से हो जाती है। थेरेपी है, सारी चीजें चली जाती है और पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है। तो बिल्कुल अंशिका इस बार दिवाली पे बिल्कुल घर को मिस नहीं करेगी, हालांकि याद तो आएगी, लेकिन इस बार जो घर की वाइब्स हैं या जो फीलिंग्स है वो आ चुकी, वही घर की वाइब्स लेने, मिठाई खाने, एंजॉय करने हम आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अंशिका और मैं आपसे सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानेंगे कि डेकोरेशन और जो मिठाई हम बनाते हैं उसमें कितने दिन पहले से आप लोग तैयारी शुरू कर देते हैं या फिर आज सबसे पहले ट्रेंड फॉलो करते हैं पहनावे को लेकर, और सबसे ज़्यादा जो तैयारी उसी को लेकर होती है, तो आपने शुरू कर दी है या फिर आपने सारी चीज़ें निकाल के रख ली कि क्या क्या पहनेंगे, कैसे पहनेंगे, कौन सी ज्वेलरी पहनेंगे, कैसे पूरा लुक आपका उस दिन दिवाली के दिन रहने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि जब घर के सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं तो सबका स्केड्यूल समझना बहुत ज़रूरी है, कौन कब कंफर्टेबल है। तो हमारी घर की मास्टर इस बार मम्मी थी, तो उन्होंने सबको ड्यूटीज़ डेलीगेट करके रखी हैं कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो इस तरीके से ना बहुत सीमलेसली काम हो जाता है। तो छोटे छोटे फेज़ में हमने बांट ली हैं चीज़ें कि भाई सफाई 2-3 दिन पहले हो जाए, पकवान बनाना एटलीस्ट एक दिन पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि नेक्स्ट डे हम रंगोली और पूजा प्रेपरेशन और खुद को तैयार करने में लगा दें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मम्मी भी अग्री करती हैं वो ये है कि दिवाली सिर्फ मेरा या इनके परिवार का त्योहार नहीं है, वो पूरी सोसाइटी का है। उसमें जितने लोग सम्मिलित हैं, चाहे वो छोटा दिया बनाने वाला ही क्यों ना हो, सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कोशिश की है कि हम जो लोकल आर्टिसंस हैं उनसे दिए लें और रंगोली भी उनसे लें जो इको फ्रेंडली तरीके से बनाते हैं, ताकि हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो मेरा बेटा है, उसको ये समझ में आए कि त्योहार सिर्फ फैलाने का काम नहीं है, साथ मिलकर एंजॉय करने का और सस्टेनेबिलिटी का। जब हम साथ मिलकर ये सारे काम भी करते हैं तो कोई बड़ा काम भी बर्डन नहीं लगता, वो भी इतना इजी लगने लगता है कि कितनी जल्दी सफाई हो गई पता ही नहीं चलता है।
और अब देखिए हम जैसे बात कर रहे हैं साफ सफाई को लेकर के, घर को लेकर के, तो ऐसे पहले कभी कभी लगता है ना कि बहुत बर्डन आ रहा है, कैसे होगा कैसे होगा। दिवाली आते आते सब रिलैक्स मूड में बिल्कुल चला सही जाता बात है। है। अब जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और आपको किचन की तरफ भी लेकर चलेंगे, जहाँ बहुत टेस्टी सा कुछ कुछ पकवान खाएंगे, बनाएंगे ये दोनों, हम उनकी मदद करेंगे। और देखिए खास बात ये है कि दिवाली पर ज्यादातर हम बाजार की रौनक देखते हैं, लेकिन घर में असली त्योहार मनाया जा रहा होता है। तो घर में क्या कुछ हो रहा है वो दिखाने के लिए मैं और रंजना आज आपके साथ मौजूद है। और मुझे पता नहीं क्यों कुकिंग का बहुत शौक है। बहुत बना के बढ़िया, खिलाना आज सबसे ये अच्छा काम। टेस्ट हम करने वाले हैं। आओ रचना, किचन का मुआयना कराती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ क्योंकि पहली बार मैं आपको इस रूप में देख रही हूँ। अभी तक तो मैंने आपको रैंप पे वॉक करते हुए और अलग अलग काम करते हुए देखा है। किचन टीम से आपको मिलाया जाए हेड शेफ और उनकी सू शेफ, यानी कि हेड शेफ आज असिस्ट करवा रही हैं अंशिका जी को। देखो अब हेड शेफ बनाना सिखा रही है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने क्या किया है। प्लीज बताइए। हाँ, सबसे पहले ये ऑयल हम लोगों ने गरम करने के लिए रखा और इसके बाद वो जो सबसे टेस्टी चीज है वो मसाला। हेड शेफ ने मसाला बना के रेडी किया है। देख सकते हैं कि इसमें बहुत टेस्ट करके बताइए। भुना हुआ मावा, मावा है, ड्राई फ्रूट्स है, कोकोनट है, कोकोनट है, जो कि हेल्दी भी है। बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं भी हेल्प कर दूँ, क्योंकि गुजिया बनाना मुझे आता है। रंगोली में तो नहीं किया था। अच्छा आंटी एक बात बताइए कि लोग ऐसा क्यों मानते हैं कि गुजिया बनाना बहुत डिफिकल्ट है? हालांकि वो मुझे समझ तो आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों मानते हैं? वेट, तुम्हें मोमोज पसंद है? हाँ, जो चीज स्वादिष्ट होती है वो हमेशा मुश्किल ही कहलाई जाती है। सिमिलर थिंग इज विद गुजिया आल्सो। आई थिंक वो हाइप क्रिएट की गई है कि इट इज डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट। दैट्स व्हाट ओके। लोग मतलब मुझे सोचते ऐसा हैं कि लगता है। difficult नहीं पूड़ी है। बनाना है और फिर फिलिंग डालना है। मुझे लगता है इसको बहुत तेज पुश करना है। हाँ, दबाना है तेज। तेज। और क्योंकि उसमें कोकोनट मावा ये सब मिक्स है और दिवाली ऑटम को खत्म करके विंटर की तरफ हमें लेकर जाती है, तो मुझे लगता है हेल्थ वाइज भी हमें सीजन Okay. शिफ्ट करने में थोड़ी मदद करता है। मैं गुजिया बना रही हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे रंगोली तो नहीं लेकिन गुजिया बनानी आती है। तो इसलिए देखिए, अब देखो अपेक्षा जी आप बताएं मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, या फिर मैं मम्मी से पूछूं, आंटी से पूछूं। सही जा रही हो, बेहतरीन टीम वर्क हो रहा है। और मुझे लग रहा है कुकिंग क्लासेस भी बहुत अच्छी चल रही है। देख रहे हैं टीम को कौन गाइड कर रहा है। और ये सब आप देख लें कि गाइड करने वाला सिर्फ गाइड ही कर रहा है। कुछ कर नहीं रहा है। गाइड करने वाला करेगा क्या? आपके बनाई हुई गुजिया को खाओगे। खा के बताएंगे कि कैसे बने हैं। क्यों? ऐसे कई बार मेरी मम्मी बोलती है कि जब खाना गरम गरम बन रहा हो तो खुशबू नहीं लेनी चाहिए, उसका ना एसेंस चले जाता है। Oh, लेकिन ये मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये देखो, मुझे याद है जब मैं छोटी थी और हाँ। छुट्टियां बहुत जल्दी लग जाती थी, हाँ। तो बहुत सारी, ये तो बहुत ही कम गुजिया बन रही है। पहले तो पूरे मोहल्ले के लिए गुजिया बनती थी और गैस को फ्लोर पे रखा नीचे जाता रखते था, थे, साइड में बनाते सिलेंडर थे। होता था और हम नीचे सब बेलते बैठ के थे। बेलते अच्छा थे। बनाने में कितना टाइम लगता था कि इतने सारे लोग रात के और 2 तो बज जाते थे आराम से। और और फिर चाय का एक दौर चलता था। चाय पापा पीते थे। चाय बना रहे हैं कि भाई बाकी सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमें चाय मिलती थी। तो यही कनेक्ट होने की दिन बहुत भर अच्छी सफाई moments और थे। रात में कुकिंग। कुकिंग। हाँ। हालांकि 2 बजे तक है ना। ये चीज तो मैंने भी देखी है कि मेरी मम्मी भी गैस चूल्हे को नीचे रखती है, हम सब लोग बेलते हैं, फिर कोई इसमें फिलिंग करता है और सब हेल्प करते हैं एक दूसरे के साथ, और रात के 2-2:30 बजते हैं। लेकिन बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है वो चीजें थोड़ा मिसिंग है, क्योंकि लेकिन हम खुद नहीं अपेक्षा जी, बनाते। जैसे आपने बोला था ना कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सबको एक दूसरे को साथ लाने का काम करते हैं, तो देखो हम सारे लोग कितने प्यार से गुजिया बना रहे हैं और टाइम का भी नहीं पता चलता है। और बेलना पड़ेगा। और अब इतनी प्यारी गुजिया बन के रेडी हो गई है, मन कर रहा है बस। हालांकि मैं इतना ज्यादा मीठा नहीं खाती, लेकिन खुशबू आपको प्यारी बहुत आ ज्यादा रही है। मीठा नहीं लगेगा अंशिका। हाँ। बहुत लो शुगर वाला ही बनता है। हाँ। बहुत और ये sweet तो टेस्ट नहीं। से ही और पता फिर ये चलता ना है इसमें पीसी ना। हुई शक्कर नहीं है, बूरा है।
तो बुरा ना मीठा नहीं लगता ज़्यादा। अच्छा, जब हम मीठी गुजिया तो बना ही रहे हैं, त्योहार में मिठास आ रही है, लेकिन क्या हम कुछ ऐसी स्पेसिफिक नमकीन चीजें भी बनाते हैं दिवाली पे जो और एनहेंस करते हैं इसको? बैलेंस आउट करने के लिए आई थिंक मम्मी सबसे फेमस आपका चूड़ा। पोहे का चूड़ा है जो बनता है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है अंशिका, और गुजिया के साथ बेस्ट बहुत कॉम्बिनेशन अच्छा है। कॉम्बिनेशन है। उसमें क्रिस्पी गार्लिक यानी कि लहसुन, कड़ी पत्ता क्रिस्पी, मूंगफली, काजू ये सब किशमिश। चीजें ऐड होती हैं, तो हेल्थ वाइज अगेन बहुत अच्छा है। नहीं, और एक स्पेशल बात ये भी रहती है जब कोई प्यार से सर्व करके खिलाता है और ये बोलता है ये खा के बताओ कैसा बना है, मैंने बहुत मेहनत की है। एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, मेरी दोस्त थी कतर में जब मैं फ्लाई करती थी, वो पंजाब से थी, और उस समय मुझे रोटियां बनाना बहुत अच्छे से नहीं आता, तो वो रोटी बनाने का काम करती थी, मैं सब्जी बनाती थी, और वो जब रोटियां बेलती थी तो मुझे बोलती थी अपेक्षा फुल्का हमेशा फूलना चाहिए, अगर फूल गया तो तुमने बहुत दिल से बनाया है, और अगर नहीं फूला तो तुम दिल से नहीं बना रही हो। बोलती आपका प्यार आपके खाने में छलकता है, बिल्कुल। एंड आई थिंक वो एनर्जी पास ऑन होती है मदर से बच्चों में, हाँ। जो वो प्यार से बनाती है खिलाती है, तो अलग वही स्वाद आता वही है। मैं बोल रही हूँ, जैसे अभी इतने प्यार से हम सब बातें करते हुए बना रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो वाइब्रेशंस है, जब हम खाएंगे तो अंदर जाके ऐसे सेटल डाउन वाली फीलिंग आएगी, और मैं पॉजिटिव बताऊं, एनर्जी फील होगी। अगर बाई चांस उतना टेस्टी ना भी बने ना, तो भी हर एक इंसान उसे अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि किसी ने सबने अपना कुछ ना कुछ प्रतिशत Contribution उसमें दिया कंट्रीब्यूट हुआ है। किया है। बिल्कुल। और मैम आपको भी दूंगी, आपको भी टेस्ट करनी पड़ेगी, हाँ। क्योंकि आप बहुत स्टाइल से आए थे किचन में, रंजना में आपको लेके चली। अपेक्षा जी देख रहे हो आप, मैंने कितनी मेहनत की है हाँ, बहुत मेहनत। और ये बनाया है, ये वो कंपनी की मैनेजर हैं जो हमसे काम कराने के बाद बोलती हैं ये मैंने किया है। अंशिका की मेहनत का फल जो कि शायद दिख रहा है कितना यहाँ पर। सुंदर दिख रहा है। सुंदर दिख रहा ये है। मेरी मेहनत का फल है, ये नहीं, ये सिर्फ बनी बनाई मेहनत का फल है। ये हम वो सब है खा के- जिसके लिए मैं क्रेडिट जरूर लेना चाहूंगी। हम सबको बिल्कुल, खा ये के हमें देखना टेस्ट करना चाहिए, कि और कैसा है। हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे ना, ऐसे मुंह में पानी ललचा रहे आएगा होंगे वो कि काश। मैं तुम्हें खिलाती हूँ। एंड दिस इज ऑल दिवाली इज अबाउट। लेकिन ये सबसे पहले आप खाइए, क्योंकि आपने बनाई है और deserve भी हैप्पी आपको दिवाली। हैप्पी हैप्पी दिवाली। दिवाली। अंदर भी तो पास हमारे किया दो। दर्शकों को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, और ये दिवाली का रंग मीठी मीठी गुजिया के संग। दिवाली खुशियों के रंगों का त्योहार है, और ऐसे में रंगोली दिवाली पर खास तौर पर बनाई जाती है। तो मैं, अपेक्षा जी, हमारे साथ ज्योति जी और रंजना, हम सभी यहाँ पर बैठ करके अब रंगोली बनाने जा रहे हैं, और रंगोली बनाते बनाते बहुत खास और चटपटी मजेदार बातचीत भी करेंगे, जो आपको सुनने में बड़ा मजा आने वाला है। अपेक्षा जी, रंगोली बनाने में कितनी थकान लगती है? थकान नहीं लगती, स्फूर्ति महसूस होती है, पता नहीं क्या मैजिक है, क्या थेरेपी है रंगों में, कि मैं 7-8 घंटे बैठ के भी रंगोली बनाती हूँ। हाँ, अभी आप बता भी रहे थे ना, आपने पहले 7-7 घंटे तक रंगोली बनाई हर है। साल मेरी रंगोली देखने लायक होती है, और इस बार भी आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत रंगोली है। आप बिल्कुल। आर्टिस्ट हैं, और इस बार रंगोली में मतलब क्या सोच के रखा है कि क्या थीम रहेगी, कैसे बनाएंगे और कैसे माँ लक्ष्मी का स्वागत करेंगे? मैंने कोशिश की थी पिछली बार लक्ष्मी जी का चेहरा बनाने की, हाँ कई बार कोशिश की है उनके अलग अलग रूपों को प्रोजेक्ट करने की, तो इस बार भी थीम उसके आसपास ही रहेगी, क्योंकि हैं वो महिला और मैं महिला सशक्तिकरण में बहुत बहुत विश्वास है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और लक्ष्मी जी का त्योहार है, वो आएंगी, आप रंगोली बनाएंगी, तो आप हमें भी बनाना सिखा सकते हैं, क्योंकि ये आता है मुझे। और मुझे रंगोली बनानी बिल्कुल नहीं आती, इसलिए मैं देखो कलर्स में अपने हाथ भी लगा रही हूँ। बहुत पेशेंस का काम है रंगोली बनाना, कई बार मिटाना पड़ेगा, जीवन भी संघर्षों से ही भरा है, कई बार बहुत सारी चीजें ऐसे मिटाते हुए हर्ट फील नहीं होता, इतनी मेहनत से इतना बन गया और फिर वो नहीं, क्योंकि कुछ और बेहतर बन सकता है, तो लाइफ टाइम जब आपने सब कुछ सीखा, आपने कहा मम्मी से, तो आपने रंगोली भी मम्मी से सीखी है क्या? मुझे लगता है मैं मम्मी से ज्यादा अच्छी हाँ, रंगोली रंगोली मुझसे बहुत अच्छी बनाती है वो, रंगोली बहुत अच्छी बनाती है, काफी पहले से बना रही है। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग ज्यादातर दिवाली पार्टीज को प्रेफर करते हैं कि हम पार्टी करें, पर हमें वो सिग्निफिकेंस नहीं पता। कई सारे ऐसे बच्चे हैं या हम ही लोग ऐसे हैं जो मना रहे हैं, पर ये जानते ही नहीं हम मना क्या रहे हैं। दिवाली के सिग्निफिकेंस पर बात करेंगे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दिवाली का सिग्निफिकेंस। ये शुरुआत है सत्य की विजय पे, कि आप कितना भी नेगेटिविटी या गलत तरीके से काम करें, वो आखिरकार में खत्म होता है और विजय सत्य की ही होती है। तो यही हर साल हमें बार बार याद दिलाया जाता है हमारे त्योहारों से,
कि दिल को साफ रखें, मन को साफ साफ रखें, रखें। अच्छे इंटेंशन से काम करें, एक दूसरे को साथ लेकर चलें, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ज्योति जी, आपको ये चीज़ एक मिसिंग नहीं लगती कि अब आजकल लोग एक दूसरे के घर पे उतना ज़्यादा मिलने के लिए नहीं जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोग प्राइवेट चीज़ को प्रेफर करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा मेंटल जो सिचुएशन है वो लोगों की ख़राब होती जा रही है, मेंटल बिल्कुल। इलनेस बढ़ती जा रही है, लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल में ही अब इन्वॉल्व रहने लगे हैं और वो फेस्टिवल को भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आजकल के बच्चों को बिल्कुल नहीं है किसी से मिलना या कहीं घूमने जाना। हम लोग की 45 इयर्स पुरानी फ्रेंडशिप है, जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं, हम लोग सब मिलके भी गोवा गए थे। अभी गोवा। हमारा गोवा ट्रिप भी प्लान हो रहा है। बताओ, हम लोग 60 प्लस थे सारे, हाँ। सारे 60 प्लस थे और 45 इयर्स हमारी पुरानी फ्रेंडशिप। आप बताओ आजकल के बच्चों का कहाँ है ऐसा? एंड आई विल टेल यू वन थिंग, इन लोगों को मेरे फ्रेंड्स ने एयरपोर्ट पे स्पॉट किया कि आपकी मम्मी ग्रुप के साथ है क्या, सबने एक जैसे कपड़े पहने। मैंने कहा 45 ईयर ओल्ड पुरानी दोस्ती है इन लोगों की और ये लोग गए हैं अब एंजॉय करने के लिए, वो भी गोवा। मैंने कहा जाना तो आप लोगों को तीरथ पे था, पर आप लोग गोवा गए, मैं उससे भी बहुत खुश हूँ। नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये है कि वो रिश्ते अभी तक मेंटेन बिल्कुल। है। वो ये आजकल कैसे का नहीं होता है। है? आजकल है ही नहीं बच्चों को रिश्ते time- मेंटेन करने में इन्वेस्टमेंट लगता है, समय देना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। आप बिजी हैं, सब बिजी हैं, लेकिन वो समय देना बहुत जरूरी है। हम लोग पहले दशहरे के दिन से तैयारी 11 शुरू हो तक जाती रंगोली बनाते थे। एवरी डे। Yes, every day और new ये रंगोली। आजकल तो कितना स्टाइलिश, हम लोग तो हाँ। वो एक एक टिपकी डाल करके उससे बनाते थे। गोबर से पहले पूरा आंगन लीपते हाँ। थे, है ना, जगह जगह से जाके गोबर लाते थे, उससे पूरा आंगन लीपते थे, फिर टिपकी टिपकी डाल के व्हाइट उससे। और रंगोली भी कहाँ मिलती थी, इतने कलर्स भी नहीं होते थे। और आज- पहले आज ये ये- सब ये भी टेक्नोलॉजी हाँ, नहीं कुछ होता था नहीं, ना कुछ कि किसी की नहीं। हेल्प ले लिया। और मुझे लगता है शायद अपेक्षा जी, अंशिका को आज बहुत सारी चीजें नई जानने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे 3 पीढ़ी है, एक मम्मी की, एक हम मेरी और अपेक्षा जी की। Yes, और एक खुद हम- अंशिका की। एक अंशिका की, जिसने अभी गोबर से लीपना हाँ, या फिर या- वैसे रंगोली क्योंकि बनाना देखो, नहीं जैसे देखा हम है। लोग ये वाली रंगोली बना रहे हैं तो मैं जब घर पे बनाती हूँ तो इसी तरह से, या फिर जो हमारी दादी है या घर पे जो लोग हैं वो पहले से वो सब लिपा हुआ मिल लिपा जाएगा, हुआ। बस और कलर डालना है एक उसके ऊपर। व्हाइट कलर से हम उसको पेंट करते थे हाँ। अलग अलग, और उसमें फिर गेरुआ और कलर। चावल के हाँ। आटे से बनाते थे उस टाइम, तो कलर भी नहीं आते थे कुछ नहीं। आपने बनाया गोबर से लीप की अपेक्षा जी? नहीं, आज तक नहीं। ऐसा मौका पर मिला। लीपा तो है। ये वाला काम मैंने किया हाँ। है। अच्छा, अगर ये बिगड़ गई बनाते बनाते तो बुरा तो नहीं नहीं, लगेगा? कोई बात नहीं, हम बहुत एडजस्टिंग जनरेशन, डोंट वरी। ओके, आपको हमारी तरह बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता। ये पेशेंस वाली जनरेशन थी। Yes. लेकिन हस्बैंड क्या पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, आपकी हेल्प क्या बिल्कुल करते हैं? बताती क्योंकि जब हूँ। 8 घंटे लगाती हैं तो कुछ तो चाय contribution- वो बनाते हैं उस दिन। चाय गर्मी लगती है, पंखा करने का काम उनका रहता है। हाँ। कंफर्ट कैसे क्रिएट करना है हाँ। विमेन के लिए, हाँ। मुझे लगता है कि अभी बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं men, बिल्कुल। बहुत हेल्पफुल हो गए हैं। उन्हें पता है कि हम्म। कहाँ पर कॉम्पेंसेट किया जा सकता है, कहाँ पर साथ मिलके काम किया जा सकता है, कंधे से कंधा मिला के काम किया जा सकता है। तो आई थिंक फैमिली तभी बहुत अच्छे से ग्रो करती है जब दोनों नर और नारी मिलके वो शक्ति। जैसे जब त्योहार रहता है तो हाँ। उस दिन अकेलापन और ज्यादा महसूस और होता yes. है। अब अगर कोई काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विगी, या मैं खुद ही घर नहीं या जाती हूँ, तो उस टाइम पे ज्यादा लोनलीनेस फील होती है क्योंकि मम्मी पापा की याद आती है, खाना घर का मिस कर रहे होते हैं और सारे लोग फैमिली के साथ होते हैं, साथ वो हमें ज्यादा फोमो दे रहा होता है। दिवाली पर आपकी कोई दिवाली ऐसी रही है जब आप घर पे नहीं थे, आपको वो फोमो फील हुआ हो? मेरी तो कई सारी दिवालियां ऐसी रही हैं जब मैं घर पे नहीं हूँ। शायद इसलिए भी मुझे बहुत एहसास है इस बात का कि वो सेलिब्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंस रखते अपनों हैं के अब साथ। मेरे लिए। बिल्कुल। तो मैं इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए फ्लाई करती थी कई साल, कभी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग टाइम जोन्स में रहते थे। जब ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते थे, हम फ्लाइट पे होते थे, या हम सो रहे होते थे, जाग रहे होते थे, उसमें भी वीडियो कॉल करके बातचीत होके मम्मी बहुत मिस करती थी कि तुम्हें मिस कर रहे हैं, सब लोग हैं। मैं As a अभी, family, मुझे यही लग रहा था कि आज के टाइम पे ये कल्चर बहुत ज्यादा मिसिंग है। मतलब जो लोग घर में है वो घर में ही है, जो बाहर है वो बाहर है, लेकिन कोई ऐसा फील नहीं कराता ना आज के टाइम पे कि नहीं, अगर आपके बच्चे नहीं आए हैं तो हम सेलिब्रेट करने के लिए हैं, या फिर ऐसा वाला माहौल अब देखने को नहीं मिलता है। एक शब्द है एम्पैथी, जो सिंपैथी से बहुत ऊपर है। बहुत ऊपर। जब आप अपने आप को दूसरे के सिचुएशन में रखना सीख जाते हैं ना,
तब आप अपने आप ये चीजें सोचना शुरू करते हैं। और जब हम उनको इतना अप्रिशिएट करते हैं तो उनको भी खुशी होगी कि बिल्कुल, ये बिल्कुल। समझ रहा है हमको। और शायद मुझे लगता है फेस्टिवल इसलिए आते भी हैं कि हम समझें उनको या वो हमें समझें, और मेहनत सारी चीज़ें वो कितना हाँ। काम करते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि जब लेडीज साथ में बैठती हैं तो टाइम चला जाता है, गॉसिप करती हैं। हमारा भी चला रंजना बिल्कुल रंगोली नहीं बना रही है। मैंने पहले कहा था कि मैं फ्लावर वाली बनाऊंगी, लेकिन अब वो लंबा है, और दूसरा मुझसे ना ये वाली और रंगोली ये बहुत देखो बनती जो है। मैंने बिगाड़ा था उसे सुधारा भी तो है। देखो कोई मैंने कहा था, इन्होंने कहा था कि हमारी जनरेशन ऐसी है जो बिगाड़ के बनाना भी जानती है या बिगड़े हुए को सुधारना भी जानती है। तो वो देखो यहाँ पे कई मैसेजेस गए हैं अंशिका। बिल्कुल यही फेस्टिवल है एक्चुअल में, कि जब हम सब बात कर रहे हैं तो हम उस चीज़ की वैल्यू को समझ रहे हैं, और कई सारी ऐसी चीज़ें जो हम यूजुअली नहीं सोचते वो भी हमें समझ में आ रही बिल्कुल। हैं। जैसे मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया थोड़ा सा बाहर से डेकोरेट सबने करने थोड़ा का। थोड़ा बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूट किया है। बिल्कुल। तो देखो बहुत जल्दी हमारी ये रंगोली तैयार हो गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और इसे मैं और सुंदर अभी बना दूंगी। और देखिए सारी तैयारियों के बाद अब वक्त है पूजा का, क्योंकि दीपावली पर भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास करने के बाद वापस लौट कर आए थे, और यही खुशी हम सब मनाते हैं, दीपों को जला करके, घर को सजा करके, और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये त्योहार मनाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं पूजा घर में, हम भगवान की पूजा करने वाले हैं। जैसे ये तो मैंने बताया कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं, लेकिन इसके साथ ही सारी तैयारियां भगवान लक्ष्मी के लिए भी होती हैं। जिस तरीके से हम सफाई करते हैं, घर में अच्छे पकवान बनाते हैं, रंगोली डालते हैं दरवाजे पर, शुभ लाभ लिखते हैं, हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करें, हमारे दिल में प्रवेश करें, और हमें समृद्धि और सुख शांति से भर दें। तो ये सब कुछ उनके लिए किया जा रहा है। बिल्कुल। और ज्योति जी जिस तरह से हम अब पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना, क्योंकि पूरी मेहनत के बाद, सब कुछ के बाद, आखिर में हम जब भगवान के सामने बैठते हैं, अपनी सारी गलतियों को भूल के, सारा जो गलत हुआ वो सब अब ठीक हो जाए, और हम बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठते हैं, तो वो फीलिंग कितनी अच्छी होती है। और जब सारा घर साथ में हो, क्योंकि हम लोग 10-15 दिन से तैयारी करते हैं, सब तैयारी करने के बाद जब हम भगवान के आगे बैठते हैं ना, हमारी सारी थकान मिट जाती है। ऐसा लगता है उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हम पूजा पाठ करते हैं, बस सारी थकान मिट जाती है, पूरे फिर हम लोग आगे के लिए हमारे पास पूरी एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। देखिए हम लोगों ने इतना खूबसूरत से ये पूरा मंदिर भी सजाया हुआ है, हम दीप जलाए हुए हैं भगवान के लिए, रोशनी के लिए, और यही हम विश भी करते हैं ना कि इतनी ही लाइट और इतनी ही खुशियाँ हम सबकी ज़िंदगी में भी बनी रहे। और मुझे लगता है कि इतने सुंदर भजन के बाद ज़रूर राम भगवान आ ही जाए। और ये कामना भी करते हैं कि हमेशा माँ हर घर में विराजित रहें, हम सब पर कृपा रखें अंशिका। बिल्कुल। ये त्यौहार हम लोगों ने जितने धूमधाम से मनाने की हम लोग पूरी तैयारी करते हैं, तो इसी के साथ हम ये कामना करते हैं कि आप सबकी ज़िंदगी भी खुशहाल रहे। दिवाली का त्यौहार आप भी अपने परिवार के साथ धूमधाम से मनाएं, और हमें आप लोगों के साथ ये त्यौहार मना के बहुत मज़ा आया। तो एवरीवन वेरी हैप्पी दिवाली। Happy Diwali!